अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पर थोड़ा भी तकलीफ़ आती है तो हम परवरदिगार आलम का नाशुक्राना अदा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परवरदिगार आलम सिर्फ उनको ही तकलीफ़ देता है जिनको वो उसके लायक समझता है, और हम शायद उस लायक हैं, इसलिए परवरदिगार आलम ने हमको तकलीफ़ दी, फिर राहत दी, फिर तकलीफ़ दी, ताकि हम अल्लाह को समझें और अल्लाह की राह पर चलें। भूखे को खाना खिलाएं ताकि हमको भूख का एहसास हो, प्यासों को हम पानी पिलाएं ताकि हमको प्यास का एहसास हो। जब तक हम पर तकलीफ़ नहीं आएगी, हम दूसरे की तकलीफ़ को तो नहीं समझ सकते हैं ना। इसी तरह से मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक बुज़ुर्ग थे जो हर दरवाज़े पर जाते थे और अल्लाह के नाम पर मांगते थे, और लोग उनको जब देने के लिए दरवाज़े तक आते थे तो वो नहीं लेते थे। अब बताइए, आप सोचते होंगे ऐसा क्यों? उसकी वजह ये, उनके पास एक सवाल था और जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, और वो सवाल ये था कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तभी मैं लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा। तब लोग पूछते थे कि बाबा बताइए आपका क्या सवाल है। तब बाबा फरमाते थे कि मेरा सवाल ये है कि गिर जाती तो। अब ये एक इनकम्प्लीट सवाल तो किसी के समझ में नहीं आता है। इस तरह से पूरे शहर में इस बात का ढिंढोरा पिट गया। उस वक्त राजा महाराजाओं का दौर होता था। वो आहिस्ता आहिस्ता राजा के कान तक ये बात पहुंची कि भाई एक इस तरह से एक फ़कीर साहब हैं और वो मांगते तो हैं, लेकिन उनको तो लेने के लिए से इनकार करते हैं। तब राजा ने कहा वो कौन फ़कीर साहब है, उनको हमारे पास लेकर आया जाए। खैर उनको लेकर गए। अब राजा ने भी कुछ देना चाहा, नहीं लिए उन्होंने कहा आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। फिर वही एक सवाल, गिर जाती तो भाई क्या गिर जाती है, किसी के पास सवाल नहीं है। वहाँ पर एक कोई किसान की गरीब वाइफ बीवी थी, उन्होंने कहा मैं दूंगी इनका जवाब। किसान ने कहा तुम क्या दोगे, जब किसी को इसका जवाब नहीं मालूम तो तुम्हारे पास इसका जवाब कहाँ से आ गया। उन्होंने कहा नहीं मैं दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता वो राजा के कान तक बात पहुंची। ठीक है, सब लोग आ गए, फ़कीर साहब भी आ गए, वो किसान भी आ गए, उनकी वाइफ भी आ गई। अब फिर फ़कीर साहब से ये सवाल किया गया कि बताइए आपकी क्या चाहते हैं आप, और आप क्यों नहीं ले रहे हैं। तब उन्होंने फिर वही बात रिपीट की, गिर जाती तो। तब किसान की बीवी ने कहा मैं अब आपकी बात का जवाब देती हूँ। अब सब हैरतज़दा हो गए। राजा ने कहा था जो सही जवाब देगा उसको मुंह मांगा इनाम, जो नहीं देगा उसको सर कलम। पहले तो राजा महाराजा ऐसे ही करते थे, वो दौर ही वही था। तब वो किसान की बीवी ने कहा परवरदिगार आलम आपका नसीब लिखने के वक्त जिस कलम से लिख रहा था, अगर वो कलम गिर जाती तो शायद आपको सारी ज़िंदगी भीख नहीं मांगना पड़ती। तो फ़कीर साहब ने कहा मेरा यही जवाब था। तो अल्लाह ने जो अपनी कलम से जो लिख दिया है उतना ही मिलना है। दुआओं से नसीब बदलते हैं, इबादतों से नसीब बदलते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन हमको परेशानियों और तकलीफ़ों से दूर नहीं भागना है, अल्लाह की इबादत करना है, उसका शुक्र अदा करना है, हर हाल में नेक काम करना है, कभी गलत काम नहीं करना है, और ना ही किसी को करने के लिए इजाज़त देना है। गलत काम को रोकना चाहिए और नेकी पर चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।